and I hope God to your good health and happy life। बच्चों, जैसे कि पिछले 2 वीडियो में हमने देखा कि हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके 2 संख्याओं का लघुत्तम और महत्तम समापवर्तक मतलब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना सीख रहे थे। और उसके अनुप्रयोग से जो है हमने क्वेश्चन भी करना स्टार्ट कर दिया था। तो उन क्वेश्चन जो स्टार्ट किए गए थे उनमें हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था वो यही था कि सिद्ध कीजिए प्रत्येक विषम धन पूर्णांक को, यही तो था कि सिद्ध कीजिए प्रत्येक विषम धन पूर्णांक को 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। या हम यूं कह सकते हैं कि सिद्ध कीजिए प्रत्येक विषम धन पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। यही चीज हमने देखा था। ठीक, इसी क्वेश्चन को जो है घुमा करके रिपीट करके ये भी कह सकता है कि सिद्ध कीजिए प्रत्येक विषम धन पूर्णांक को 6m+1 या 6m+3 या 6m+5 के रूप में लिखा जा सकता है जहां m एक पूर्णांक है। तो यही क्वेश्चन हुआ था लास्ट टाइम में। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन करने चल रहे हैं। ठीक, तो सभी क्वेश्चन लगभग NCERT के बुक में प्रश्नावली में मिल जाएंगे, तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। वहाँ पे देखिएगा कि सभी क्वेश्चन जो है मिलेंगे। वहाँ और भी क्वेश्चन अगर मिलेंगे जो नहीं करवाए गए होंगे तो उसको तुम लोग पूछ भी सकते हो, ठीक, या खुद प्रयास करके उसको कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन इसी क्रम में है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। आराम से पढ़ेंगे, जिसको तुम लोग जो है कॉपी में लिख लेना या किताब में देख करके टिक कर लेना कि कौन सा है। उसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर जो नोट्स बनाना शुरू किए हो या अभी नहीं अगर स्टार्ट किए हो तो नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो और उसमें क्वेश्चन का नंबर किताब का अगर है तो किताब के हिसाब से, नहीं तो क्वेश्चन लिख लेना। तो अगला क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए या सिद्ध कीजिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो आइए इस क्वेश्चन को सिद्ध किया जाए। बात किसकी कर रहा है? बात कर रहा है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो कोई ना कोई धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। कोई ना कोई भी धनात्मक पूर्णांक हम मान लेंगे जो थोड़ा सा इन सबसे भिन्न हो। ठीक, तो आइए देखा जाए इसका सॉल्यूशन। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यही मान लेते हैं। अब जब अगर हम मान लिए कि ये वही धनात्मक पूर्णांक है तो ए का वर्ग हम निकालेंगे और हम देखेंगे कि ए का वर्ग कितने रूपों में जो है मतलब 3m या 3m+1 के रूप में हो सकता है कि नहीं। तो आइए उसके लिए बात करते हैं। अच्छा देखिए, अगर ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तब इसको हम किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं जो इनसे छोटी है या बराबर है।
तो दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो हम भाग देंगे वो जानते हो किससे देंगे? वो हम भाग जो देंगे वो देंगे 3 से। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि 3 से क्यों भाग देंगे? क्योंकि हमको दिखाना है 3m या 3m+1 के रूप का ना, तो इसीलिए जो है हम इसको 3 से भाग देंगे। अब 3 से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ भागफल और कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। तो आइए उसको नई लाइन से लिखेंगे। पुनः माना a को 3 से भाग देने पर भागफल q तथा शेषफल r आता है भाई। अगर a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक, तो इसको हम किसी भी संख्या से भाग देंगे। तो चलिए हम 3 से भाग दे लेते हैं। 3 से भाग क्यों दिए? क्योंकि हमको जो दिखाना वो 3m या 3m+1 के रूप में दिखाना, इसीलिए हम 3 से उसको भाग देंगे। तो 3 से अगर उसको भाग देंगे तो कुछ ना कुछ भागफल तो आएगा, कुछ ना कुछ शेषफल आएगा। तो हम पुनः मान लिया कि को 3 से हम भाग देने पर भागफल जो है हमको क्यों और जो है शेषफल r आता है। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? भाज्य बराबर, भाज्य मतलब a बराबर क्या हो जाएगा? भागफल गुणे शेषफल। भाजक नहीं, फिर से देखिएगा। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है कि भाज्य बराबर मतलब a बराबर, ठीक, भाजक गुणे भागफल। तो भाजक मतलब 3 गुणे भागफल मतलब q प्लस शेषफल मतलब r। समीकरण नंबर 1, जहां r की क्या विशेषता है? r जो है 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा हो सकता है। अब यहाँ पर हमारे पास कितने केसेस आए आपको देखते हुए? भाई 3 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर हो सकता है। इसका मतलब हम r बराबर 0 ले सकते हैं, r बराबर 1 ले सकते हैं और r बराबर 2 ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं जा सकते। तो ठीक है, आइए हम r बराबर 1 लेकर के और देखें, फिर उसका वर्ग करें, क्योंकि वर्ग की बात करनी है ना। तो उसका वर्ग करें, वर्ग करने के बाद देखें क्या वो 3m प्लस इसके रूप का 3m या 3m+1 के रूप का है। तो आइए सबसे पहले समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर तो r बराबर जब 0 रखोगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 3q। ठीक, तो दोनों पक्षों का वर्ग मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग मतलब स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों पक्षों का वर्ग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वर्ग ही सिद्ध करना है, इसी का वर्ग ऐसा है, ये सिद्ध करना। तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे क्या मिलेगा? a² बराबर 9q²। ठीक, इसके आगे देखिए, इम्प्लाइज हम क्या लिख सकते हैं? a² बराबर, इसको अगर हम 3 गुणे 3q² लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो इम्प्लाइज दैट a² बराबर 3 गुणे m, जहां m बराबर क्या है? 3q²। तो हमने देखा एक केस में, पहले केस में देखा कि वो 3m के रूप का है। पहले केस में हमने देखा कि 3 जो है 3m के रूप का है, जहां m बराबर इतना। जब कोई पूर्णांक हो सकता है तो ये भी पूर्णांक ही है। ठीक, अब केस नंबर 2 देखा जाए। केस नंबर 2 क्या है? पुनः समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर। तो पुनः समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर, चलिए समीकरण नंबर 1 में r बराबर 1 रख दो तो क्या मिलेगा? a बराबर 3q+1। फिर क्या करना है? वर्ग चेक करना है ना। तो पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग मतलब अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों पक्षों का वर्ग करोगे क्या मिलेगा? a²। यहाँ देखो a + b के होल स्क्वायर के रूप में मिल जाएगा। तो पहले पद का वर्ग मतलब 9q² प्लस दूसरे पद का वर्ग मतलब 1 प्लस 2 गुणे पहला पद दूसरा पद मतलब 2 गुणे पहला पद दूसरा पद मतलब 2 गुणे 3q गुणे 1।
इम्प्लाइड दैट हम इसको क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस में 6q प्लस में 1 इम्प्लाइज दैट अगर हम इसको चाहें तो लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर बराबर दोनों से कॉमन क्या है, 3 कॉमन है ना, बचेगा क्या 3q स्क्वायर प्लस में 2q प्लस में 1 इस रूप में किया जा सकता है। ठीक, आइए इसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो इम्प्लाइज दैट इसके नीचे हम लोग क्या ले सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 30, इसको चलो कह देते हैं कि ये यम के बराबर है। ठीक, तो इसकी जगह पे अगर हम यहाँ ले 3m प्लस 1, जहां ये चीज लिखना जरूरी है कि जहां m बराबर क्या है 3q स्क्वायर प्लस 2q, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा। ठीक, तो हमने फिर देखा क्या दूसरे केस में, मतलब r बराबर जो है 1 रखने पर, r बराबर 1 रखने पर हमको क्या मिला 3m प्लस 1 के रूप का मिला कि नहीं मिला। तो अभी एक केस हमारे पास और है, तब जाकर के बात पूरी फाइनल होगी। अगला केस क्या है, केस है कि r बराबर अभी हम 2 रख सकते हैं, कहां पे रख सकते हैं, पुनः उसी समीकरण 1 में। तो पुनः समीकरण 1 में, पुनः समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर तो r बराबर जब 2 रखोगे समीकरण 1 में तो हमको मिलेगा क्या, a बराबर 3q प्लस में 2। ठीक, फिर हमको क्या करना है, वर्ग को चेक करना है ना, वर्ग को चेक करना, तो फिर दोनों पक्षों का वर्ग किया जाए, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग, पुनः दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। तो दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, यहाँ क्या मिलेगा ए स्क्वायर बराबर यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब पहले पद का वर्ग 9q स्क्वायर प्लस दूसरे पद का वर्ग मतलब 4 प्लस 2 गुणे पहला पद दूसरा पद मतलब पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग। ठीक, धन 2 गुणे पहला पद दूसरा पद, तो 2 गुणे पहला पद दूसरा पद मतलब तो क्या हो जाएगा 2 गुणे पहला पद मतलब 3q प्लस में दूसरा पद मतलब 2 इंटू तो क्या हुआ पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का धन 2 गुणे पहला पद दूसरा पद। इसको हम लोग देखो लिख क्या सकते हैं, ये देखिएगा इम्प्लाइड दैट ए स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर तो है, चलो इसको एक साथ कर लेते हैं, 2 दूनी 4 3 12q प्लस में 12q प्लस में 4। अभी मामला नहीं सेट हुआ लेकिन इसको उस रूप में सेट किया जा सकता है, कैसे इम्प्लाइड दैट ए स्क्वायर बराबर ये 9q स्क्वायर प्लस में 12q प्लस में 3 प्लस में 1 लिख दे तो कोई दिक्कत, 4 लिख दे। ठीक, अब देखिए क्या होगा, इसके आगे देखिए क्या होगा इम्प्लाइड दैट ये तो ए स्क्वायर है, इन तीनों से 3 कॉमन है कि नहीं है, इन तीनों से 3 कॉमन है, तो जब इन तीनों से 3 कॉमन है तो 3 को बाहर निकाल लिया जाए, बचेगा क्या 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस 1 ये बचेगा और प्लस में 1 हमारे पास है। ठीक, तो यहाँ पे फिर देखा जाए क्या होगा, अब इसकी जगह हम यह लिख सकते हैं, यही तो एक पूरा की तो है, तो इम्प्लाइज दैट ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस में 1 जहां यम बराबर क्या है, यम बराबर है 3q स्क्वायर प्लस में 4q प्लस में 1। तो अब इससे ज्यादा केस नहीं हमारे पास है और हम इन तीनों केसों को अगर देख लें तो हमको क्या है क्लियर है, ये क्लियर है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो आया है तीनों कंडीशनों में देख लो क्या क्या आया है, पहले वाले में 3m आया है, दूसरे वाले में 3m प्लस 1 आया, तीसरे केस में 3m प्लस 1 वहां पे भी आया है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को हम इससे स्पष्ट है कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जहां m कोई धन पूर्णांक है। तो लास्ट में वही स्टेटमेंट लिखेंगे अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक को प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, जहां
यम कोई पूर्णांक है। फिर उसके बाद जो तुम लोग लिखते हो हेंस प्रूव्ड, जो लिखते हो लिख देना, ठीक। या इसी को ऐसे भी हम कह सकते हैं, अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है जहां यम कोई पूर्णांक है, ठीक। तो हेंस प्रूव, यही चीज हमको प्रूव करनी थी। तो समझ में आया होगा सबको? अगर नहीं आया होगा तो फिर जो है कमेंट करके बताइएगा, हमारा जो प्रश्न नंबर हम दिए थे, ठीक। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन है, जैसे हमने देखा कि वर्ग को अब घन को देख लिया जाए, ठीक। तो वो उसी आधारित एक क्वेश्चन है, ठीक। वो क्वेश्चन वो भी देख लो क्या है। अगला क्वेश्चन जो भी है, क्वेश्चन नंबर अपना जो है तुम लोग देख करके उसको ध्यान से सुन करके लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन 3m, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन 3m 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। कि अगला क्वेश्चन जो है कि सिद्ध कीजिए, ऐसे भी हो सकता है, 2-3 स्टेटमेंट हम बोल दे रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है कि सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है जहां m कोई पूर्णांक है। आगे ये भी कह सकता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करिए। तो तुम लोगों को जो लिखना है वो स्टेटमेंट देख लो, वो यही चीज क्वेश्चन पे करके लिख लीजिएगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में लिखा जा सकता है जहां m कोई पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पे भी बात आई कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, अब प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक की अगर बात आई तो कोई ना कोई धन पूर्णांक लेना पड़ेगा। फिर उसी तरह से सोल्यूशन देखिए। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है। चलिए, अगर ये कोई धनात्मक पूर्णांक है तो इसको किसी भी संख्या से भाग दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता, ठीक। तो उसके लिए चलिए देखिए, पुनः माना यहाँ घन करना है तो 3 से भाग देना, ठीक। यहाँ घन करना है तो 3 से भाग देना। चलिए नई लाइन देखिए, पुनः माना a को 3 से भाग देने पर भागफल भाई कुछ ना कुछ आएगा। तो चलिए भागफल Q तथा शेषफल R है, ठीक। तो फिर वही प्रक्रिया पीछे वाली है, तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक। तो इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल, यही तो होता है। तो इसलिए भाज्य मतलब a बराबर भाजक मतलब 3 गुणे भागफल मतलब Q प्लस शेषफल मतलब R। समीकरण नंबर 1, जहां R की क्या विशेषता हो सकती है? यहाँ भाजक 3 है ना, तो R का मान जो है 0 या 0 से बड़ा किंतु 3 से छोटा होगा। तो जहां R का मान 0 या 0 से बड़ा किंतु 3 से छोटा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम वर्ग की बात किए थे, यहाँ आपको घन की बात करनी है। तो फिर यहाँ पे भी देखो, इनको देख करके क्या लगता है? यहाँ फिर हमको 3 केस मिलेंगे। पहला केस क्या मिलेगा कि शेषफल जो है 0 हो सकता है,
फिर उसका घन करेंगे। फिर दूसरा केस क्या हो सकता है, शेषफल 1 हो सकता है, फिर उसका जो है घन करेंगे। तीसरा केस हो सकता है कि शेषफल 2 हो सकता है, फिर उसका घन करेंगे। और देखेंगे कि क्या हर रूप में वो जो दिया है कि 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है कि नहीं होता है, आइए देखें। तो चलिए फिर पहला केस देखते हैं कि समीकरण 1 में r बराबर 0 रखने पर तो जब r बराबर 0 रखोगे क्या मिलेगा, a बराबर 3q ये प्राप्त होगा। अब क्या करना है, घन चेक करना है ना, तो दोनों पक्षों का घन, ठीक, क्यूब बोथ साइड, दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन, तो दोनों पक्षों का घन करोगे तो क्या मिलेगा, a क्यूब, और यहाँ 3 3 का 9 27 क्यूब इंप्लाइड दैट इसको लिख सकते हैं क्या, a क्यूब बराबर, इसको देखिएगा 9 गुणे 3 क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं, 9 3 27 इंप्लाइड दैट a क्यूब बराबर, इसको हम 9 गुणे इस पूरे को अगर यम लिख दें, ठीक, इस पूरे को यम लिख दें तो 9m, जहां यम बराबर क्या है, 3q ये हो गया। तो पहले केस पे हमने देखा 9m के रूप में उसको व्यक्त किया जा सकता है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस यही है कि आइए क्या कि r बराबर आपकी बार 1 रखें, तो पुनः समीकरण 1 में r बराबर 1 रखने पर चलो समीकरण 1 में r बराबर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, a बराबर 3q+1 यही तो मिलेगा। फिर इसका क्यूब चेक करना है, इसका घन चेक करना है, तो आइए पुनः दोनों पक्षों का घन करने पर, पुनः दोनों पक्षों का घन करने पर तो यहाँ a क्यूब हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा, a + b का होल क्यूब वाला सूत्र लगेगा। तो a + b का होल क्यूब तुम लोगों को पता होगा क्या होगा, a क्यूब पहले पद का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3q³ + b क्यूब मतलब 1 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 गुणे 3q गुणे 1 ब्रैकेट में a + b मतलब 3q+1। उसी सूत्र से इसको तोड़ लेंगे तो इंप्लाइड दैट मिलेगा क्या, a क्यूब बराबर 3 3 का 9 27 q³ प्लस में, चलो हम q वाले को एक साथ रखते हैं तो इसको पहले लिख लेते हैं, 3 3 का 9 27 q² प्लस में 3 3 का 9 q प्लस में ये बचा हमारे पास तो 1। इतना समझ में आया, ठीक। अब देखिए क्या हो सकता है, चलिए देखें इनमें क्या हो सकता है। अच्छा, इनमें से ये जो है ये पूरा, तुम लोग ऐसे लाइन मत पढ़ना, बस खाली समझाने के लिए हम बता रहे हैं, तुम लोग लाइन नहीं पढ़ोगे, ठीक। तो तुम लोग जो है इसमें से देखो, अगर हमारे पास देखा 27 क्यों कॉमन है कि नहीं, या यूं कहते हैं कि 27 नहीं, सॉरी 27 नहीं, 9 कॉमन है कि नहीं सब। तो चलिए फिर 9 कॉमन ले लिया जाए, इंप्लाइड दैट a क्यूब बराबर 9 कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 3q³ प्लस में 3q² प्लस में q प्लस हो गया। इतना समझ में आया। अब ये पूरा कोई ना कोई पूर्णांक तो होगा, इसका मान q का मान कुछ भी रखने पर, तो मान लो यही यम है, तो इसको हम a क्यूब बराबर 9m प्लस में 1 जहां ठीक। अच्छा, इसको जहां ये चीज मिल रही है इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देना, ऊपर भी हाईलाइट कर देना, इससे जब मिलेंगे इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कर देना, ठीक। तो जहां यम बराबर क्या है, यम बराबर है 3q³ प्लस में 3q² प्लस में q। तो यहाँ पे हमने देखा दूसरे केस में क्या देखा, घन किया और वो 3m+1 के रूप का मिला, हमको चाहिए भी नहीं था, ठीक। अब तीसरा केस बचा हुआ है। तीसरा केस क्या है, अभी हम r बराबर 2 रख सकते हैं, r बराबर 2 रख सकते हैं, ठीक। तो कोई प्रक्रिया फिर पुनः समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, तो पुनः समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने पर, हाँ, तो तीसरे केस में पुनः समीकरण 1 में r बराबर 2 रखने
पर समीकरण एक में रखोगे तो ये बराबर क्या मिल जाएगा, ए बराबर मिल जाएगा 3q प्लस 2। ठीक, फिर इसका घन करोगे, घन ही क्यों, क्योंकि घन ही हमको चेक करना है। तो ठीक, तो पुनः दोनों पक्षों का घन करने पर, पुनः दोनों पक्षों का घन, दोनों पक्षों का घन करोगे तो क्या मिलेगा, ए क्यू बराबर, यहाँ फिर दो पदों के योगफल का क्यूब वाला सूत्र लगेगा। तो ए क्यूब मतलब 3q प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब, फिर क्या होता है प्लस 3ab, ए मतलब 3q, ठीक, इंटू बी मतलब 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो 3q प्लस 2 ये लिखा जा सकता है। यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब का सूत्र लग गया। ठीक, तो जब ये लग गया तो अब हम फिर वही क्यूब की घटते क्रम में लिख लेंगे, जैसे थोड़ा सा पीछे लिखते थे। तो क्या हो जाएगा, a क्यूब बराबर, यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 त्रिक 27 q क्यूब प्लस, इसको हम छोड़ करके इसकी बात करते हैं, 3 त्रिका 9 दूनी 18 3 54 क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 54 क्यू स्क्वायर प्लस में यहाँ देखिए 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 क्यू 36 क्यू, और प्लस में ये हमारे पास 2 दूनी 4 दूनी 8 बचा ही है। यहाँ तक समझ में आया। अब फिर देखिए यहाँ क्या करना है। अच्छा, इन सब में अगर देखा जाए तीनों पद में, पहले 3 पदों में 9 कॉमन है कि नहीं है, तो 9 को कॉमन ले लिया जाता है। तो ए क्यू बराबर, तो 9 जब कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3q 9 छक 54, तो 6q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस में 8। यहाँ तक मामला समझ में आया। अब देखिए फिर ये जो है ब्रैकेट के अंदर ये कोई पूर्णांक ही तो होगा, इसी को हम यहाँ रख दें। ठीक, तो यहाँ देखिए इम्प्लाइड क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 9m प्लस में 8, जहां तो हाईलाइट कर लो। हमने कहा पीछे भी जो है, जो ऐसे केस के पहले पुनः के पहले रहेंगे उसको हाईलाइट कर लीजिएगा। जहां यम बराबर क्या है, उनकी बात कर ले। यम बराबर क्या है, यम बराबर है 3q प्लस में 6q स्क्वायर और प्लस 4q। तो तीनों केस में हम लोगों ने ये देख लिया, हमने देखा कि 3 केस हमारे पास है, तीनों केसों को देखा गया और तीनों केसों को देखने के बाद ये क्लियर है कि प्रत्येक जो है धनात्मक पूर्णांक का घन वो 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 के रूप का होता है या किया जा सकता है। तो उसी चीज को अतः करने, क्योंकि ये अतः वाला जो होता है यूपी बोर्ड में आधा नंबर इसमें भी डिवाइड होता है, इसलिए पूरे की पूरी जो है मार्किंग के लिए लिखना पड़ेगा। ठीक, तो लास्ट में लिखिएगा अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक के घन को 3m या 3m प्लस 1 या 3m प्लस 8 9 को 9, सॉरी अगर पीछे भी 9 बोला 3 बोला गया होगा, सॉरी 9m, ठीक, या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिखा जा सकता है, जहां यम कोई पूर्णांक है। फिर उसके बाद हेंस प्रूफ वगैरह जो लिखते हो, वो लिखोगे। तो इस तरह से जो है इस ऐसे क्वेश्चनों को प्रूव किया जाएगा। आई बात समझ में। आगे हमको जो बात करनी है, जो हमने शुरू में बात की थी कि 2 प्रमेयिका, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से लासानी और जो है महत्तम समापवर्तक निकालना, कैसे हाईएस्ट काउंट फैक्टर HCF कैसे निकालना, और उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन जो ये प्रूव करने वाले जो 3-4 करवाए गए हैं, इसी तरह के क्वेश्चन और भी हो सकते हैं। और बुकों में तुम लोग देखिएगा, अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हमारे तक पहुंचाइएगा, ये किया जा सकता है। आगे हम लोग बात करेंगे किसी भी संख्या को, किसी भी प्राकृतिक संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना और अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा दी गई संख्याओं का
महत्तम समापवर्तक निकालना, लघुत्तम समापवर्तक निकालना। ठीक, तो इन सब की बातें होंगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक।